बाइबल की पुस्तक दूसरा शमूएल के 23वें अध्याय में एक घटना का वर्णन है। दाऊद राजा और पलिश्तियों के बीच युद्ध की स्थिति थी। दाऊद अब्दुल्लाम की गुफा में छावनी किए था। उसके शत्रुओं की चौकी बैतलहम में थी। दाऊद राजा शायद अपनी छावनी के पानी की टंकियों का गर्म बेस्वाद पानी पी पी कर थक गया होगा। उसे याद आई बैतलहम के फाटक के पास के कुएं की, उसका स्वादिष्ट पानी। पर अब तो वहां शत्रुओं की छावनी है। उसने बड़ी अभिलाषा के साथ अपनी इच्छा प्रकट की, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। राजा की इच्छा सुनते ही 3 वीर निकल पड़े, पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े, जान पर खेल गए, वारों को झेल गए, मौत से जूझ गए और पानी ले आए। राजा को प्रस्तुत कर दिया। दाऊद ने पानी लिया। पता नहीं कितने विचार आए होंगे मन में, कैसे ये वीर तलवारों के वारों के बीच से आघात खाते बचते इस जल को ले आए। मेरे लिए खतरा मोल लिया, खून भी बहाया। कितना बहुमूल्य है ये पानी। सम्राट भी इसका उचित पात्र नहीं, इस्राएल का राजा भी इस योग्य नहीं कि इस जल को पाने की पात्रता रखे। यह जल इतना बहुमूल्य है कि केवल ईश्वर ही को अर्पित किया जा सकता है। दाऊद राजा ने वो जल लिया और उसे भूमि पर उंडेल दिया, ईश्वर को अर्पित कर दिया। जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, वही परमेश्वर को अर्पित करने योग्य है। उसका कोई अन्य उपयोग उसका दुरुपयोग है। ज्ञानी जो आए थे पूर्व देशों से यीशु के जन्म का सितारा देखकर, हजारों मील की यात्रा करके उन्होंने बालक यीशु को देखा तो सोना, लोबान और गंधरस की भेंट अर्पित की। सर्वोत्तम जो दे सकते थे वो दिया। सर्वोत्तम यदि अर्पित ना करते, सोना वापस ले जाते, तो सोने की चर्चा तक ना होती। उससे अधिक दुरुपयोग भी सोने का ना होता। उस पापनी स्त्री का स्मरण आता है जिसका वर्णन मरकुस 14 के प्रारंभिक भाग में है। वो यीशु के चरणों के पास पहुंच गई। सोचती होगी, स्वयं को क्या अर्पित करूं, मैं तो अपवित्र हूं। उसके पास संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र था। कीमत आज की क्रय शक्ति के अनुसार 5,000 रुपए के लगभग थी। इस बहुमूल्यतम इत्र के लिए सर्वाधिक उचित स्थान कहां होगा? प्रभु के पांव। बस वहां उंडेल दिया। 1-2 बूंद नहीं, संगमरमर का पात्र तोड़कर पूरा का पूरा इत्र उंडेल दिया प्रभु के चरणों पर, और चरणों को आंसुओं से भिगोने लगी, अपने बालों से पोंछने लगी। सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम जो उसके पास था, इत्र और आंसू, वो उंडेल दिए भरपूरी से, उदारता से, संपूर्णता से प्रभु के चरणों पर। और इस उंडेलने में स्वयं को भी चढ़ा दिया, स्वयं को भी अर्पित कर दिया। मसीहियत की कहानी भी यही है। ईश्वर के पास सर्वोत्तम उसका पुत्र, स्वयं ईश्वर का अवतरित स्वरूप, और वही अर्पित हो गया मानव के लिए। ईश्वर ने दिया वह जो बहुमूल्यतम था, और यीशु ने क्या दिया? अपना रक्त। क्या रक्त की कीमत आंकी जा सकती है? यीशु ने क्या दिया? अपना जीवन, अपना प्राण। क्या उसका मूल्य आंका जा सकता है? ईश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? हम कुछ सिक्के चढ़ाकर संतुष्ट हो जाते हैं। मंदिर में, चर्च में ट्यूबलाइट लगवाकर अपने अपराधग्रस्त विवेक की तुष्टि कर लेते हैं। कैसी परिकल्पना है हमारी ईश्वर के विषय में? क्या वह कोई भिखारी है या कोई आधुनिक अफसर जो कुछ चढ़ावे से संतुष्ट हो जाएगा? वो क्या चाहता है? इसका वर्णन रोमियो 12:1 में है। बाइबल कहती है वो चाहता है हम स्वयं को समर्पित करें, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य। यही सच्चा दान है, यही सच्चा बलिदान है। रुपया पैसा ईश्वर को नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, पशुओं की बलि नहीं चाहिए। उसे चाहिए जीवित, पवित्र लोग जो जीवन अपना अर्पित करें, उसके लिए जिएं। ईश्वर के नाम पर मरने वाले बहुत मिल जाते हैं,
ईश्वर के लिए जीने वाले लोग चाहिए। इस अनैतिक संसार से भागने वाले बहुत मिल जाते हैं। इस अनैतिक संसार में रहकर पवित्रता, नैतिकता से जीने वाले लोग चाहिए। दान देने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। ऐसे लोग चाहिए जो स्वयं दान बन जाएं, जो स्वयं को अर्पित कर दें। जी हां, आप ही वह सर्वोत्तम हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, जिसे परमेश्वर चाहता है। आप ही के लिए उसने स्वयं को दिया है। आपसे भी वह स्वयं आपका समर्पण चाहता है। आपके समर्पण से अलग कोई भी अन्य भेंट उसका अपमान है। आप हो समर्पित। जो कुछ आपका है वह तो अर्पित होगा ही, यदि आपका समर्पण होगा। पर यदि आप अपना समर्पण न करें, केवल सिक्कों का, वस्तुओं का समर्पण करें, वह उसे ग्रहण योग्य नहीं, स्वीकार्य नहीं। अपने को जीवित, पवित्र और उसे ग्रहण योग्य, उसे भावता हुआ अर्पित करें। यही उसकी सच्ची आराधना है।